गेंडा, कछुआ और शरारती बंदर। एक बार अफ्रीका के मैदानों पर एक मूडी गेंडा रहता था। वो बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाता था। उसे उसके क्षेत्र में किसी का भी आना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन एक विशाल कछुआ अनजाने से गेंडे के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसे देखकर गेंडे ने सोचा, अरे, ये विशाल कछुआ मेरे क्षेत्र में क्या कर रहा है? इसे अभी अपने क्षेत्र से बाहर करना होगा। ऐसा सोचकर गेंडा बड़ी ही तेजी से विशाल कछुए के पास जाता है। गेंडे को तेजी से आता देख विशाल कछुआ डर जाता है और डर के मारे अपने खोल के अंदर चला जाता है। तब गेंडा उससे कहता है, अरे ओ कछुए, ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गेंद की तरह फेंक दूंगा। गेंडा विशाल कछुए को गुस्से से कहता है, पर कछुए है कि टस से मस नहीं होता। कछुआ अपने खोल से बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। गेंडे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गेंडे को लगता है कि कछुआ उसे बेवकूफ बना रहा है। तब गेंडा सोचता है, अच्छा बच्चू, मुझसे होशियारी, अभी निकालता हूँ तुम्हारी सारी अकड़। ऐसा सोचकर गेंडा कछुए के खोल को जोर से पीटने लगता है, पर तब भी कछुए के खोल से बाहर आने का कोई इरादा नहीं था। अब तो धीरे धीरे गेंडे को क्रोध आने लगा। अब वो हिंसक होने लगा था। गेंडा तो अब कछुए के खोल को अपने सींगों से भी मार रहा था और उसे एक गेंद की तरह अपने सींग से इधर से उधर फेंक रहा था, मानो जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा हो। खोल के अंदर कछुआ सोचता है, अरे बाप रे, इस गेंडे को कितना गुस्सा आता है। इसने तो मुझे गेंद ही बना दिया। अभी खोल से बाहर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा मेरे लिए। गेंडे का गुस्सा जब खत्म हो जाएगा तभी बाहर निकलूंगा। ये एक मनोरंजक खेल चल रहा था कि तभी ये खेल देखने के लिए एक बंदर का झुंड वहां आ गया। वो सारे बंदर गेंडे और कछुए के बीच चल रहे इस खेल और तमाशे का आनंद ले रहे थे और उन पर हंस भी रहे थे। गेंडे को इस बात की खबर भी नहीं थी, पर जब गेंडा थक गया तब उसे बंदर की हंसी सुनाई दी। एक बंदर कह रहा था, अरे क्या भाई, कितना अच्छा मैच चल रहा था। इतना जल्दी गुस्सैल गेंडे को जीत रहा था वो मैच, थक कैसे गया। अबे ऐसे खेल तो रोज होने चाहिए, बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ रे, पर इस गुस्सैल गेंडे से रोज रोज पंगा कौन लेगा? शुक्र मनाओ कि आज कछुआ ये काम कर दिया। इस तरह से बंदर हंसते हुए बात कर ही रहे थे। ये सब गेंडे ने सुन लिया। तब गेंडे को बहुत ही गुस्सा आया। कछुआ भी अब समझ जाता है कि बंदर उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। तब कछुआ अपने खोल से बाहर आता है। गेंडा और कछुआ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और नज़रों से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए अपने अपने सिर हिलाते हैं। कछुआ फिर अपने खोल में चला जाता है। इस बार गेंडा बहुत ही चुपचाप कुछ कदम पीछे हट जाता है। वो कछुए की तरफ देखता है और फिर बंदरों की तरफ और सोचता है, मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अब दिखाता हूँ कि किसके साथ मजाक होता है। ऐसा मजा चखाता हूँ कि इसके बाद किसी का भी मजाक उड़ाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। गेंडा ऐसा सोचकर एक रन अप लेता है और विशाल कछुए को इतनी जोर से लात मारता है कि वो सीधा जाकर बंदरों के झुंड पर गिरता है। और ये एक बार नहीं, कई बार होता है। बार बार होने वाले वार से बंदर घायल हो जाते हैं और जो पहले हंस रहे थे अब उनके होठों से मुस्कान गायब हो गई थी। तब गेंडे ने कहा, हंसो हंसो, अब हंसकर दिखाओ। मुझसे पंगा लिया था ना? अब जब भी किसी का मजाक उड़ाने की कोशिश करना तो ये दिन याद ज़रूर करना। ऐसा कहते हुए गेंडा और विशाल कछुआ पुराने दोस्त जैसे उन पर हंसने लगते हैं। बंदर वहाँ से चले जाते हैं। हाय रे, गेंडे ने तो हमें ही कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो देखो, अभी तक दोनों एक दूसरे से कैसे लड़ रहे थे और अब पुराने दोस्तों की तरह मिल रहे हैं। बंदर घायल होकर अपना मरहम लगाते हुए वहाँ से जोर जोर से चिल्लाते हुए चले जाते हैं। इस तरह से गेंडे का मजाक उड़ाने वाले बंदरों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भालू और मछली। भालू और मछली बहुत अच्छे दोस्त थे। जी हाँ, भालू और मछली। वो कैसे? वो ऐसे कि भालू को
उसके दोस्त हमेशा नीचा दिखाकर चिढ़ाते रहते थे, उसे आलसी कहते और उसके ऊपर जोक्स भी बनाया करते थे। एक दिन इन सब से परेशान होकर भालू नदी किनारे चला जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। तभी पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है और एक सुंदर सी दिखने वाली मछली पानी की सतह पर आती है और रोते हुए भालू को पूछती है, हे दोस्त, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पर? डरो नहीं, यहाँ देखो, मैं एक मछली बोल रही हूँ। क्या बताओ, तुम भी हंसोगी, जाने दो ना। बोलने से पहले ही बोलो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कोई मुझे ठीक से बात तक नहीं करता, जब देखो तब बस चिढ़ाते रहते हैं और मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, आज से तुम मेरे दोस्त। जब भी तुम्हें मुझसे बात करने की इच्छा हो तुम यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा? मैं ना पानी के किनारे किनारे ही तैरती रहती हूँ। जैसे ही तुम्हें दिख जाऊंगी मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगी। आज से हम दोस्त हैं, है ना? इसलिए तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। मछली अपने मुंह से बबल्स निकालती है और उनमें से एक चमचमाता हुआ मोती बाहर निकलता है और गिफ्ट के तौर पर वो भालू को दे देती है। भालू उस गिफ्ट को देखकर चौंक जाता है। ये तुमने कैसे किया? जादू वादू किया है क्या? दिल से थैंक यू। अभी मैं जाता हूँ घर। ओके, बाय। जब भी भालू हैरान और परेशान रहता, मछली के पास आकर अपना दिल हल्का कर लेता और वो मछली हमेशा उसे मोती गिफ्ट के तौर पर देती और फिर भालू का मूड ठीक हो जाता और वो वहां से चला जाता। ऐसे ही उस भालू ने बहुत सारे मोती जमा कर लिए थे। फिर एक दिन जब भालू का दूर का रिश्तेदार भालू उससे मिलने आया तो भालू के पास इतने सारी मोती और मछली से दोस्ती देख वो उससे पूछता है, तुम्हारी तो चांदी है चांदी। वैसे तो हमेशा रोते रहते हो, लेकिन मछली से दोस्ती के बारे में तुमने मुझे कभी नहीं बताया। बड़े ही होशियार निकले। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मछली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ वो हमेशा मुझे गिफ्ट दे देती है। बस इतनी बात है। तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। भालू और मछली में कभी दोस्ती होती है? तुमने सुना है क्या? मछली जल की रानी है और आज हमें उसे पकाकर खानी है। चुप करो, तुम्हारी बकवास। ऐसे मेरे दोस्त के बारे में नहीं बोलना। दोस्त, चलो आज तुम्हारी दोस्त की परीक्षा लेते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त परीक्षा में पास नहीं हुआ तो मैं उसे खा ही जाऊंगा। ठीक है, मंजूर है मुझे। दोनों मछली से मिलने नदी के किनारे पहुंचते हैं। नए भालू को देखकर मछली थोड़ी सी डरी हुई थी। दोस्त, इनसे मिलो, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, तुमसे मिलना चाहते थे। हेलो जी। हेलो हेलो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बल्लू से। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप अपने मुंह से मोती कैसे निकाल लेती हैं? कोई जादू वादू है क्या? बताइए ना। मछली को बल्लू के रिश्तेदार की नीयत पर शक हुआ। जी वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, हमारी बरादरी के खिलाफ होगा अगर ये बात मैंने आपको बता दी तो। अच्छा भालू, मैं चलती हूँ, आज मुझे जरा काम है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये ना सीक्रेट तुम्हें बताएगी। उससे डर है कि कहीं तुम अमीर ना बन जाओ। अब तो तुम्हारी आंखों पे पड़ी पट्टी हट गई ना। बल्लू के मन में मछली के खिलाफ अनाप शनाप डालकर उसे भड़का देता है और दोनों एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन दोनों नदी किनारे जाते हैं।
मगर इस बार भल्लू का रिश्तेदार थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। मछली अपने दोस्त बल्लू से मिलने के लिए पानी में ऊपर सतह पर आ जाती है। बल्लू मछली को बात करने में बिजी रखता है और दूसरा भालू रिश्तेदार मछली को अपने जाल में फंसाकर पकड़कर पानी से बाहर निकाल देता है। अब हम इसे खाकर अपने अंदर चुपचाप मोतियां निकाल लेंगे। मेरे दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने अपनी दोस्ती का ये सिला दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या करवा दिया मेरे भाई तूने? ये मेरी दोस्त है। तेरी बातों में आकर मैं ये क्या अनर्थ कर बैठा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इसे वापस छोड़ दूंगा। बल्लू को उस मछली पर काफी दया आई और अपनी दोस्ती याद भी आई और उसने उस मछली को वापस उस नदी में छोड़ दिया। इस पर बल्लू के रिश्तेदार भालू ने कहा, ये क्या कर रहा है तू? अपना ये प्लान तुमने पूरा चौपट ही कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मुझे कभी अपना दोस्त मत समझना। मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे दोस्तों की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने दोस्ती की कीमत को ही नहीं जाना। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत थी तब ये दोस्त मेरी मछली ने मेरी मदद की थी और मैं तुम्हारी बातों में आकर इतना बड़ा पाप करने जा रहा था। तुम जाओ यहाँ से। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दिल की बात सुनो। दूसरों के कहने या बातों में मत आया करो, क्योंकि जिंदगी में जिगरी दोस्त काफी कम मिलते हैं। उन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। हाथी और बंदर। एक जंगल में हाथी और बंदर रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते थे। एक दिन हाथी और बंदर मिलकर कहीं जा रहे थे। तभी हाथी बोला, दोस्त, सारे जानवरों में ही मैं सबसे बड़ा हूँ और सबसे बलवान भी हूँ, है ना? हाँ दोस्त, तुमने ठीक कहा। लेकिन हाथी का काम चूहा नहीं कर सकता, वैसे ही चूहे का काम हाथी भी नहीं कर सकता। इसलिए हर एक में अपनी अपनी ताकत होती है। किसी को हमें किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। क्या तुमने मेरी तुलना उस चूहे से की? क्या मैं उसका काम नहीं कर सकता? नहीं दोस्त, अब मुझे गलत मत समझो। मैं इतना समझा रहा था कि हर एक की अपनी अपनी ताकत होती है। नहीं, तुम मेरा अपमान कर रहे हो और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। मेरी बात को समझो दोस्त। नहीं, मुझे कुछ मत कहना। तुम मुझसे कितना जलते हो मैं समझ गया। आज से तुम अपने रास्ते पकड़ो और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। इस तरह हाथी अकेला चला जाता है। हाथी और बंदर अलग अलग रहने लगते हैं। एक दूसरे के सामने आने पर भी वो बात नहीं करते। एक दिन हाथी उदास बैठा रहता है। उसके पास उसका एक दोस्त खरगोश आता है। क्या हुआ दोस्त, तुम अकेले क्यों हो? अकेले अकेले ही घूम रहे हो। तुम्हारा दोस्त बंदर कहाँ है? वो दोस्त नहीं है, कुछ मत पूछो। क्या हुआ दोस्त? इस तरह हाथी बंदर की सारी बातें खरगोश को बताता है। जब खरगोश कहता है, हाँ दोस्त, बंदर सच ही तो कह रहा है। हर एक की अपनी अपनी ताकत होती है। बस इतनी सी बात पर तुम उससे दूर हो गए। माना कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन उस बंदर की तरह तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, ना ही फल तोड़ सकते हो। एक बार सोचो मेरे दोस्त। तुम भी बंदर की तरह ही बात कर रहे हो और मेरा अपमान कर रहे हो। तुम सब मिले जुले हो। इस तरह हाथी वहाँ से उठकर चला जाता है। रास्ते में उसे हिरन मिलता है। उसको उदास देखकर हिरन उससे पूछता है, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हमेशा तो तुम खुश रहते हो, आज क्यों उदास हो? कुछ नहीं हुआ, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम सब मेरा अपमान कर रहे हो। मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा।
अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों, क्या हुआ? तब हाथी बंदर और खरगोश की बातें हिरन को बताता है। हिरन उससे हंसकर कहता है, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे जैसे भाग सकते हो? चाहे तो हम प्रतियोगिता करें। उन सबसे ज्यादा अपमान तो तुम कर रहे हो मेरा। अरे अरे, बुरा मत मानो, एक बार तुम अपने दिल से सोचो कि सारी बात फिर तुम्हें समझ आएगी। हम सब दूसरों से हमेशा गर्व करते हैं, लेकिन कमियां तो सब में होती हैं और सबकी ताकत अलग होती है। एक दूसरे की हमें मदद करते रहना चाहिए। अरे सब लोग एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हाथी वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। उसके सामने एक चूहा आता है। अरे ओ हाथी, क्या हुआ? ओहो, चूहे के बच्चे, मेरे पास आ। चूहा हाथी के पास आता है। मेरी उंगली जितना भी बड़ा नहीं है तू। बंदर की इतनी हिम्मत, मेरी तुलना तुझसे करा। चल भाग यहाँ से और फिर कभी दिखाई मत देना। अरे आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे माफ कीजिए। इस तरह चूहा वहाँ से चला जाता है। बाद में हाथी सोचते रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक जाल में फंस जाता है। कितनी ही कोशिश करने के बाद भी हाथी जाल से नहीं निकल पाता। इतने में वो चूहा वहाँ आता है। अरे अरे बड़े भैया, जाल में फंस गए, मैं अभी आपको छुड़ाता हूँ। ये कहकर चूहा सारा जाल अपने दांतों से कतर देता है और फिर हाथी जाल से छूट जाता है। तब हाथी को एहसास होता है कि बंदर उसका दोस्त सही कह रहा था। हर किसी की ताकत अलग होती है और सब एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। हाथी चूहे से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं कितने घमंड में बात कर रहा था। सच में हर किसी के पास अपनी ताकत होती है। दूसरों की सहायता करते हुए जीना चाहिए। अभी मुझे सारी बातें समझ में आ गई। मैं जाता हूँ और अपने दोस्त बंदर से माफी मांगता हूँ। उसके बाद सारे दोस्त बंदर, हाथी और खरगोश एक साथ मिलजुल कर रहने लगे।